जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम। तो देखिए, इलेक्शन की राम राम का सफर मथुरा लोकसभा सीट पर चल रहा है और हम जा रहे हैं बरसाना। जी हाँ, बरसाना जा रहे हैं और बरसाना जाएंगे, वहाँ चुनावी मूड समझेंगे कि मोदी जी आएंगे या जाएंगे। तमाम लोगों से हम बात करेंगे और यहाँ सांसद हेमा मालिनी है, उन्होंने काम किया नहीं किया, यही बात करेंगे अपने इस चुनावी सफ़र में। मेरा मकसद होता है सभी लोगों से जानना, चाहे बाजार जाऊं, मैं आपके घर पहुंचूं, मोहल्ले पहुंचूं, चौक चौराहे हर जगह पहुंचने की कोशिश करता हूं, खेतों में करता हूं, ग्रामीण वोटरों से भी जानने की कोशिश करता हूं कि इस बार चुनावी मूड क्या है। अम्मा से पूछता हूँ, अम्मा अब चुनाव आ लिया, अब हाँ बेटा, फिर तो किसकी सरकार लग रही है इस बार? भैया मैं तो ना जानू, इतने तो पढ़ी ना। मोदी जी ठीक कर रहे हैं काम या नहीं? हाँ भैया, मोदी की लग रही है खूब ठीक। मोदी जी की लग रही है। हाँ मोदी और की। हेमा मालिनी? अब हेमा मालिनी की, हेमा मालिनी जाने भैया। देखी कभी यहाँ ये? हाँ आइए। अच्छा हाँ अच्छा, कई साल पहले आई थी। पहले आई थी। अब यहाँ भैया क्या लग रहा है इस बार? मतलब मोदी दिख रहा है। मोदी जी जीत जाएंगे। हाँ। अच्छा, अब योगी जी ठीक काम कर रहे हैं अम्मा? सही कर रहे हो भैया, हैं? सही कर रहे हो। सही कर रहे हैं। हाँ। देखिए, तो हम घी वालों से बात कर रहे हैं, खेत किसान हैं और अपनी खेती बाड़ी कर कर घर लौट रहे हैं और उन्हीं से हमने चुनावी बात की। और योगी जी कैसा काम कर रहे हैं अम्मा? बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। अब सुविधाएं पहुंच रही हैं आप लोगों को? राशन मिल रहा है? शासन मिल रहा है। अच्छा, मिल रहा है भैया राशन राशन तो। मिल रहा है। तो चलिए, हम लोगों से बात करते हुए चल रहे हैं, बरसाने की तरफ हम चल रहे हैं। हाँ जी, महीना में एक पोत मिल रहा है। महीना में एक बार मिल रहा है। तो चुनावी मूड को समझते हुए हम बरसाने की तरफ चल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलेंगे और राधा रानी के मंदिर भी लेकर चलेंगे। जी हाँ, राधा जी के पास चलेंगे और वहाँ जानेंगे कि आखिरकार लोगों के मन में क्या है, मोदी सरकार आएगी या जाएगी। तो इलेक्शन की राम राम का सफर अब आपको बता दें कि बरसाना पहुंचे और बरसाना के हम सकेत गांव पहुंचे हैं। अब यहाँ देखिए, हम एक घर में पहुंचे और यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं, उनसे इन चुनावी मूड को समझेंगे कि आखिरकार क्या है चुनावी मूड जनता का, बीजेपी आएगी या जाएगी और यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं। अगर बात करें तो देखिए, ये सांसद हेमा मालिनी का क्षेत्र पड़ता है, बरसाना, नंदगांव, मथुरा, वृंदावन, क्योंकि ब्रज नगरी है और ब्रज का वोटर क्या बोल रहा है यही हम जानेंगे तमाम बुजुर्गों से और बात करेंगे। चाचा जी, चुनाव आ गए अब। हाँ जी, आ गया मैं आपके गांव। ठीक अच्छा, किया? ठीक किया आपने। तो अभी तक कोई आया पत्रकार ऐसे? नहीं नहीं, कोई नहीं आया। पहली बार मैं पहुंचा हूँ इस गांव में। क्या लग रहा है इस बार माहौल? इस बार बीजेपी कोई माहौल है बीजेपी का हाँ, गांव में? हाँ, गांव में भी। किसान खुश हैं आप लोग? हाँ, किसान बढ़िया है। अच्छा, हाँ, वैसे तो किसानों को तो कोई ऐसी वो ना खास योजना नहीं ना है। ना ना। किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही जो मोदी जी भेजते हैं 6000? और 6000 सबको ना है ये। अच्छा, हाँ छोटे किसान के लिए तो है ही ना। हाँ, काऊ को आते हैं, काऊ को ना है। अच्छा, चाचा जी, यहाँ हेमा मालिनी का ये सांसद है, यहाँ से लग रहा है वो फिर से मैदान में है, चुनाव में आ जाएंगी वो? आ जाएंगे। तो काम किया उन्होंने? काम किया तो क्षेत्र में आती है नजर कभी? क्षेत्र में नहीं आती है। क्षेत्र में नजर नहीं आती है, ये एक बड़ी बात है। चलिए, मैं भी चारपाई पे बैठ जाता हूँ। गांव में जाएंगे तो ग्रामीण वोटरों का चुनावी मूड हम समझ रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी आएगी जाएगी या मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे। अब मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 पार हो जाएंगे। 400 पार तो हो जाएंगे। हाँ, और मोदी जी कोई वोट में ले, हेमा मालिनी तो कोई जान ही ना है। ये बड़ी बात है, मोदी जी के चेहरे पे वोट। हाँ, और फिर उनसे एक का कर मेरी अनुरोध है, जैसे तुम कह रहे कोई मुद्दा बताओ। हाँ, भाई तो- अनुरोध सुन लीजिए। हाँ तो जी। हमारा एक अनुरोध हाँ है जी। और सबरी जैसी हम मतलब ये कि वो करे बैठे हैं कि कब सबरी आएगी, ये कानून हमारी समझ में ना आ रहा हो। कौन सा जी? और वोट मोदी को देंगे और देते रहेंगे। हाँ। जो ये आरक्षण है ना, हाँ। ये हमारी समझ से बाहर। कौन सा आरक्षण? जो नौकरी में आ रहा है बच्चों का, नौकर, हाँ। देखो योग्य वो तो उनको मिलना चाहिए। उनको तो वो तो लग जाते हैं। हाँ। और जो जो गरीबी स्तर पे आ रहे हैं वो नहीं लग पाते। हाँ। तो ये ऐसा क्यों? नहीं तो अरे गरीबों उनकी- के लिए तो आरक्षण है नहीं, ही। उनकी मदद करो, फ्री फीस करो, मकान बनवाओ, फुल मदद करो, मकान तो दे ही रहे हैं, कुछ भी गरीब करो। को। पर लेकिन जो ये व्यवस्था है ना, क्या सामान्य लड़कों के नंबर हाई फाई है, वो बेचारे उनका आकर फेल हो जाते हैं। और जो आकर जो आरक्षित में आते हैं वो नौकरी अब ये बात समझ भाई, ये कह रहे कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। जो काबिल है वो सबको नौकरी मिले। खेल कूद होता है, उसमें तो ये नहीं देखते हैं कि ये गरीब है का मतलब कि क्या करिए अमीर है। उसमें तो जो जीतेगा वो जीतेगा। कुश्ती है रही है, उनमें तो मदद नहीं करते कि भाई ये गरीब है, ये हार गया तो इसको जिता दो। बिल्कुल, देखिए इनकी बात ये है, आप समझे होंगे कि आरक्षण ये चाह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो,
यानी वो सब सामान्य वर्ग के जैसे लड़के हैं, वो काबिल हैं, वो नहीं लिख पाते क्योंकि परसेंटेज बहुत चढ़ जाती है। एक बड़ा इशू है ये, इनकी ये कहना है हमें उम्मीद है कि सरकार खत्म करेगी। ये सरकार खत्म करेगी। चाचा जी, आरक्षण की तो लड़ाई है, दूसरी पार्टियां मुद्दा बना लेती हैं। फिर देखो अब चुनाव है, चुनाव में भी ये कोई नहीं देखता कि ये गरीब है, आखिर इसकी वोट कम है तो इसको जिता दो। ये तो कहीं कानून अंधा तो है नहीं, खाली एक नौकरी पर क्यों लागू की गई है? बाबा भाई गरीब भी जिता दो, फिर तो अब अमीर को हरा दो। अच्छा अच्छा, सुनते नहीं है। अब जैसे राम मंदिर, बाबू जी राम मंदिर बना, राम मंदिर लग रहा है कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगी जी, बिल्कुल। हाँ, तो आप लोग खुश है कि राम मंदिर बना दिया मोदी जी? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अच्छा, अब जैसे ये चुनाव तो वैसे मोदी जी के नाम पे हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि योगी जी के नाम पे भी लोग वोट देंगे? क्योंकि योगी भी बड़ा फैक्टर है यूपी में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। योगी और मोदी दोनों बहुत ऊंची, बढ़िया, अच्छे आदमी, बहुत बढ़िया। सब राम मंदिर में, और ये राम का नाम बहुत आगे बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, ये एक बड़ी बात है। चलिए, उधर अम्मा खड़ी हैं। अम्मा, जानती नहीं हो, वोट तो डालती हो? हाँ, डाल दूंगी। हाँ, किसको डालोगी? तुम की भाई की ना, मेरे कहने पे ना, अपनी मर्जी डाली हो। अपनी मर्जी से मैं तो हेमा मालिक की मोदी की हेमा मालिनी जानती है अम्मा? कह रही मैं कुछ जान रहा हूँ। तो हेमा मालिनी देखी कभी? हाँ, देखी। वो तो हीरोइन है, मुंबई रहे। हाँ, देखी। कहाँ देखी? बरसाने में देखी। बरसाने में देखी है। अच्छा, तो मोदी जी और योगी जी काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं? हाँ, बढ़िया कर रहे हैं। और योगी जी खूब ठीक कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, सुंदर काम कर रहे हैं। तो लग रहा है कि फिर से मोदी जी आ जाएगी, मोदी जी की सरकार बन जाएगी। हाँ, बन जाएगी, खूब बनेगी। खूब बनेगी। खूब बनेगी। अब राम मंदिर बनवा दिया मोदी जी हाँ, ने। हाँ। अच्छा, कहीं दर्शन हो गए? हाँ, यहीं आ गए, वो फोटो आ गए भैया। अच्छा, अम्मा फोटो आ गए। फोटो उनकी सेवा देखो, करो। बुजुर्गों की यही तो आस्था है कि फोटो देख के हाँ। सेवा करती हैं। सेवा करूँ, फोटो खूब रोज करूँ, रोज ही ना। हाँ। लग रहा है कि मोदी जी आएंगे, जाएंगे? लग तो रहो भैया का मोदी जी मोदी जी आएंगे। देखिए, घूंघट मार रखा है, कहनी है मोदी जी आएंगे। मतलब काम किया, मतलब आपको लगता है कि आपके मोदी जी काम तो खूब कर। बिजली मिल रही है? हाँ, बिजली मिल रही है, फ्री की, कई बार फ्री तो ना, पर वैसे ही मिल रही है। यानी ठीक काम कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया काम कर। चलिए, देखिए, गांव के भी तमाम युवा हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिरकार बुजुर्गों का मन तो हमने बता दिया कि सब मोदी मोदी कह रहे हैं, हालांकि कुछ लोगों के मुद्दे हैं। आप क्या सोचते हैं, बीजेपी आएगी या जाएगी? क्योंकि युवा तो नाराज बताए जा रहे हैं, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, पेपर होते हैं तो लीक हो जाते हैं। देखिए, आएगी तो बीजेपी, इसकी कोई दौरा नहीं है कि, पर थोड़ी सी उसमें ये है कि रुकावट है। देखो, हमारे मथुरा जिले में यहाँ पे स्वर्ण ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हमें अपने कैंडिडेट चाहिए था, ना कि ये बाहर का विदेश जो भी है। मायावती जी अपना, हेमा मालिनी को उम्मीदवार बनाए जाने से आप खुश नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी यहाँ का स्थानीय लोकल ही होना चाहिए, जिससे हमारा मथुरा और तरक्की डेवलप करता। हालांकि उनके राज्य में ऐसा कुछ डेवलप भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ ज्यादा भी नहीं हुआ तो कम भी नहीं हुआ, ठीक। लेकिन योगी जी का तो फोकस यही है ना, ब्रिज में बहुत है, लगातार विकास हो रहा है, श्रद्धालु भी बढ़ रहे हैं, यहाँ पर काम हो रहा है, सड़कें बेहतर, वो चीज नहीं हुआ। देखो, मायावती जी, उनको सॉरी, हमने हेमा मालिनी को यहाँ आते जाते भी नहीं देखा। कभी निकलती हैं तो बरसाना 1-2 बार ही आई हैं बस, हमने रोड पे भी नहीं देखा है उनको। देखिए, सेलिब्रिटी हैं तो एक फर्क है, आपको क्या लग रहा है? जी, हम योगी जी की सरकार से रोजगार के मुद्दे पे बिल्कुल नाराज हैं। ये मुद्दे पे देखिए, युवा क्यों, मतलब आपको क्यों? 2017 से योगी जी आए हैं, तब से पुलिस की भर्ती आई या लेखपाल की भर्ती आई, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी तक नहीं आ रही है। जितनी भी परीक्षा हुई हैं उनमें अभी तक धांधली देखी जा रही है। लेखपाल का एग्जाम हुआ, उसको भी प्रयागराज कोर्ट में वो भी फंस गया है अब। और किसान भी, ज़्यादातर किसानों के मुद्दे देखे जाए तो भी नाराजगी जाहिर होती दिख रही है। तो ये नाराजगी क्या फिर नाराजगी वोट में भी कन्वर्ट होगी कि? महाराज, ये नाराजगी वोट में कन्वर्ट अभी नहीं हो पा रही है। पर हमें वास्तविक प्रत्याशी बीजेपी के साथ जाओगे या नहीं? ये हमें जाएंगे, ये बीजेपी के साथ ही नाराज हैं, लेकिन है मुद्दा तो है। देखिए, मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, और लोगों में एक बड़ी बात है, ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेरोजगारी एक बड़ा issue है। बेरोजगार बड़े, भर्तियां रुक जाती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। जी बिल्कुल लीक हो रहे हैं जी, वो एक आप लोगों के लिए है टेंशन की बात। टेंशन है ये। अब ये आएगी या जाएगी बीजेपी? नहीं, बीजेपी तो आएगी, आएगी, लेकिन मुद्दा ये बड़ा है। मुद्दा ये बड़ा है जी। तो फर्क पड़ेगा इसका चुनावों में? नहीं, कोई फर्क तो थोड़ा बहुत पड़ेगा युवाओं से, और थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। फर्क पड़ेगा।
ये कह रहे हैं कि युवा नाराज हैं, वाकई में ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे युवा नाराज हो। नौकरी करने वालों के लिए बहुत सारी नौकरियां हैं। योगी मोदी अच्छा कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में भी बीजेपी ही आएगी। अच्छा, हाँ जी, तो युवा नाराज नहीं है? कोई युवा नाराज नहीं। ये तो कह रहे हैं कि युवा कोई नाराज नहीं जी है। युवा नाराज हैं, जो वास्तविक है, आप वास्तविक युवाओं के अंदर जाके देखेंगे तब आपको मालूम। ये भी तो भैया युवा है। देखो, नौकरी करने वालों के लिए काफी नौकरियां हैं, लेकिन अगर जो सरकारी नौकरी पे बैठा हुआ है वो तो सिर्फ सरकारी को ही चाहेगा, दूसरी कोई बात नहीं चाहेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी काफी नौकरियां हैं, वहाँ पे ट्राई करो। अगर जो सिर्फ सरकारी के लिए बैठा है वो तो सरकारी के लिए बैठा रहेगा। लेकिन हाँ, कुछ जैसे यूपी पुलिस की भर्ती हो गई, वो लीक हुई थी, उसमें सरकार की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रही है। तो इससे युवा थोड़े से नाराज हैं। वो काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी नाराजगी मैं समझ सकता हूँ। बाकी नौकरी की कमी नहीं है। अब ये कहते हैं कि गुंडागर्दी खत्म कर दी, सड़कें बेहतर हुई हैं, बिजली की समस्या थी, पहले बिजली नहीं मिलती थी, वो चीजें यहाँ सुधार हुई हैं। हाँ, सुधार तो काफी हुआ है, लेकिन उनके लिए किसान को या फिर आम आदमी को भरना भी पड़ रहा है। पहले बिजली का रेट कुछ था, अभी बिजली का रेट बढ़ गया है। पहले यूरिया का कुछ रेट था किसानों के लिए, अभी यूरिया का रेट भी बढ़ गया है। अभी बिजली का ये निजी नलकूपों का जो बिल माफ हुआ है, इसमें क्या कह सकते हैं कि अभी जो अमीर जो नलकूप लगाएगा वो अमीर किसान हो सकता है, जिस 10-20 बीघा खेत होगा वही लगा सकता है। लेकिन हर का घर घर का बिजली का बिल माफ होना चाहिए था। तो जिसमें क्या है, इसमें गरीब भी आ जाता, अमीर भी आ जाता। अभी क्या है कि सिर्फ अमीरों का बिल माफ कर दिया। तो देखिए, हमने यहाँ तमाम वोटरों के मन में जाना है कि आखिरकार उनके मुद्दे क्या हैं। ग्रामीण वोटरों का क्या कहना है, उधर भैया से पूछ रहे थे। भैया, बीजेपी आएगी या जाएगी? आएगी, आ जाएगी, लग रहा है पक्का काम यार। विकास तो चलिए, हमने लोगों से जान लिया। अब आपको बरसाना लेकर चलेंगे और राधा जी के मंदिर में पूछेंगे, क्योंकि वहाँ तमाम जगह से आए लोग मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार बीजेपी आएगी या जाएगी, हैट्रिक बनेगी या नहीं बनेगी, और राम मंदिर कितना बड़ा फैक्टर है, योगी कितना फैक्टर है यूपी के अंदर। तो चलते हैं बरसाने की तरफ और करते हैं इलेक्शन की राम राम। इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, अब बरसाना पहुंच चुका है। और बरसाना आप देखिएगा, लाडली जी महाराज के मंदिर हम पहुंचे हैं और तमाम श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप देखिएगा कितनी तादाद है। और ये एक ब्रज नगरी की खासियत यही है कि यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करने पहुँचते हैं। मैडम जी, कहाँ से आई हैं? मैं आगरा से आई हुई हूँ। आगरा से? जी। तो हो दर्शन करने? हाँ जी, सब दर्शन। अब देखिए, हमें राधे राधे आई हुई हूँ। राधे राधे। अच्छा, अब मैं चुनावी बात करने आया था यहाँ। जी, क्या लग रहा है इस बार? जी बीजेपी आएगा। आ जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल आएगा। आएगा। हाँ जी। देखिए, सबसे अच्छा व्यू है, आपको हर जिले का आदमी मिल जाएगा। और साथ ही साथ दर्शकों को बता दें कि यहाँ हर राज्य से आया आदमी भी यहाँ आपको मिल जाएगा कि आखिरकार इससे बेहतर चुनावी मूड समझने का कोई और मौका नहीं। चलिए इधर भाई, कहाँ से आए भैया? राया से ही है, ये मथुरा के पास के ही। अच्छा, मथुरा के पास से। अब चुनाव आ गए, हाँ जी, आने वाले इसका लग रहा माहौल? मोदी का लग रहा था। अच्छा, मोदी जी का। और यहाँ हेमा मालिनी जीत जाएगी? बिल्कुल जीतेगी, 100%। 100% है। बाबूजी, आप कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से आए। अब चुनावी माहौल है तो मैं सोचा यहाँ आ जाऊँ, तो यहाँ सब जगह के लोग मिल जाते हैं। आप दिल्ली से मिल गए मुझे। क्या लग रहा है, मोदी जी आएंगे? हाँ, मोदी जी आएंगे पक्का। अच्छा, हाँ, दिल्ली में है? दिल्ली में भी उनका जो दिल्ली में झाड़ू का नहीं, झाड़ू एमपी में, एमपी का चुनाव अलग है। एमपी का अलग है। क्या कर भैया, आपको क्या लग रहा है, युवा क्या सोच रहा है इस बार? युवा मोदी सोच रहा है, मोदी जी को आना है इस बार। अच्छा, मोदी जी और योगी जी दर्शन करने आए? राधे दर्शन करने हैं। राधे राधे अम्मा। राधे राधे। कहाँ से आई आप? हम वहीं से, दिल्ली से। वैसे मथुरा के रहने वाले। मथुरा के रहने वाले। अब चुनाव है, हाँ, तो वोट तो कमल पे ही लगेगी। तो कमल पे ही जाएगी। हाँ, तो लग रहा है कि बीजेपी आएगी? आएगी। अच्छा, पक्का। आप कहाँ से आए? इटावा से। इटावा से। देखिए, हर जगह इटावा, मैनपुरी, हर जगह। लेकिन इटावा तो समाजवादी पार्टी वाला गढ़ है। हाँ बिल्कुल है भाई। तो फिर वहाँ साइकिल है? हाँ बिल्कुल साइकिल है। तो इधर बीजेपी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत देर बाद कोई समाजवादी पार्टी का मिला है। तो समाजवादी पार्टी लग रहा है? लग रहा होगा। आप कहाँ से आई? मैं भी इटावा से हूँ। तो आपको क्या लग रहा है, मोदी जी आएंगे जाएंगे? अब वो तो लक है, मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे। लक है वो तो मोदी जी आप किधर जाएंगे? अखिलेश जी का। अच्छा, हाँ, तो आप किधर जाएंगी? अब ये भी स्पष्ट थोड़ी कर सकते हैं, आने दो चुनाव। जब वोट पड़ेगा लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं योगी जी के राज में। आपको लग रहा है कि सुरक्षित है? हमारे यहाँ तो ठीक है, ठीक। खत्म कर दे यहाँ मोदी। वैसे आप कहाँ से आए? डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद से। फरुखाबाद से। क्या चुनावी मूड है वहाँ? बीजेपी। बीजेपी लग रहा है कि आ जाएगी? टोटल। तो वो टल बीजेपी लग रहा है। देखिए, एक बार मैं अपने सहयोगी से दिखाऊंगा कि दूर दूर से यहाँ देखिए तमाम लोग हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह के
यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए एक नेताजी भी हैं, मैं आपको नेताजी भी दर्शन करने आया। मैं नेताजी जरा अपना परिचय बताइएगा। मैं डॉक्टर राम कैलाश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे में मैं राष्ट्रीय कहाँ से आए? सदस्य हूँ और फिरोजाबाद से आया हूँ। फिरोजाबाद से आए। देखिए नेताजी भी मिल गए हैं और बीजेपी के हैं। पर नेताजी मैं चुनावी मूड समझने आए हैं। बीजेपी हो रही है तो चेहरा हाँ, बीजेपी हो रहा है और हम यहाँ राधा रानी के शरण में आए हैं कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम प्रार्थना करने आए हैं। यानी हैट्रिक लग रही है? हैट्रिक लग रही है, 100% लग रही है। एक बड़ी बात है क्योंकि आप तो यूपी के रहने वाले हैं, फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, उसका असर आपको लग रहा है कुछ हो पाएगा? कोई असर नहीं है। अब 60 से 70% यादव भी भारतीय जनता पार्टी में। फिरोजाबाद यादव बेल्ट है। यादव बेल्ट हूँ, मैं भी यादव हूँ और अखिल भारतीय यादव महासभा का मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। और अब यादव टकटकी निगाह से भारतीय जनता पार्टी यादव जाएगा यादव 100% जा रहा है, बीजेपी के साथ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है 100%। 80 सीट का दम भर रही है बीजेपी। आपको लग रहा है 80 में 80 आएंगे? 80 में 80 हम मैनपुरी भी जीत रहे हैं, फिरोजाबाद भी जीत रहे हैं। और मैनपुरी तो देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपने यादवों की बात कही तो मैं मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे, उनके जाने के बाद लग रहा है कि सपा पर असर पड़ेगा। हाँ, पूरा असर पड़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ यादव अधिकांश है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सही मायने में लोकतांत्रिक पार्टी है, किसी जातवाद की पार्टी नहीं है। और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना करके ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ यादव है और यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी है। देखिए नेताजी भी मिल गए हैं, तमाम लोग मिल रहे हैं और जगह जगह से जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनसे हम बात करें कि आखिरकार ये चुनाव, ये देखिए बहुत सारी भीड़ है और मंदिर में दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं सभी भीड़ ये। और ये इंतजार इसलिए है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये आप देख सकते हैं, ये लग रहा है कि मोदी जी आएंगे। क्यों हो रही का दिक्कत है? अच्छा, ब्रजभाषा कहाँ से आए? राजस्थान, भरतपुर, राजस्थान से। तो लग रहा है कि वहाँ भी बीजेपी का दबदबा है। देखो चक्कर क्या है, मोदी ब्रांड है और चेहरा मोदी रहता है, चाहे कोई भी खड़ा हो जाए टिकट में, तो कुल मिला के मोदी है। देखिए तमाम लोगों से हम चुनावी मूड को समझ रहे हैं, यहाँ लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब आके आपको लेकर सकता हूँ यहाँ पर लोगों से। बाबूजी कहाँ से आए आप? मथुरा से। मथुरा से हैं? लोकल है। लोकल ही हैं। अब हेमा मालिनी जीत जाएंगी क्या? हेमा मालिनी हम अपने दिल पे हाथ रख के देखो, हम तो पूछ रहे हैं। अपने दिल पे हाथ रख के देखो। नहीं आप बताओ ना, आप क्या लग रहा है कि जीत जाएंगे या नहीं? जीत जाएंगे। इशारा में कह दिया कि जीत दो बार जीती है ना। आप कहाँ से आई हैं? मथुरा से। अच्छा बेटी है। अब चुनाव आ गए, मैंने सोचा मथुरा का मिजाज जान लूं। तो बीजेपी जीतेगी या हारेगी? राधा रानी से पूछिए। पब्लिक से नहीं। मेरे लिए तो वो वोटर ही आप ही है और वोटर ही बताता है। जीतेगी। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से है। क्या लग रहा है इस बार माहौल, क्या लग रहा है चुनावी मूड? मोदी जी आएंगे या जाएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल आएंगे। ऐसा लग रहा है? बिल्कुल। ये कह रहे 400 पार हो जाएगी मोदी जी की। उम्मीद तो है। उम्मीद है जी, बिल्कुल। मतलब भरोसा नहीं है, उम्मीद है बस। उम्मीद है। नहीं तो आपको लग रहा है कि काम किया या सिर्फ इन्होंने हिंदू मुसलमान किया? काम भी किया बट हिंदू मुसलमान भी हो रहा है। और राम मंदिर आप कितना बड़ा फैक्टर मान रहे हैं? राम मंदिर एक अच्छा फैक्टर है। राम मंदिर मानते कि एक बड़ा फैक्टर है? बहुत बड़ा फैक्टर। राम मंदिर अम्मा एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है। जय श्री राम, बिल्कुल रहने वाला है, बिल्कुल रहने वाला। देखिए लेकिन ये राधा रानी का मंदिर है, यहाँ राधा राधे बोलना है तब कोई कर पाया। राम मंदिर एक बड़ी बात है। अब यहाँ बिहारी जी कॉरिडोर बनेगा, वही बनेगा। आप कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या लग रहा है दिल्ली में? दिल्ली में कुछ नहीं लग रहा, बस नॉर्मल चल रहा है सब कुछ। झाड़ू या बीजेपी? वही आम आदमी पार्टी। झाड़ू। देखिए दिल्ली वाले कह रहे हैं झाड़ू ही आएगी, उम्मीद पूरी झाड़ू की आने की। उज्जैन से आए हम तो। उज्जैन से। उज्जैन में क्या माहौल है? उज्जैन में बढ़िया माहौल है, बीजेपी की सरकार है, मोदी जी जीतेंगे 100%। 400 पार होगी। झाड़ू वाले आ रहे हैं दिल्ली में तो झाड़ू वाले आ रहे हैं, लेकिन सेंट्रल में तो बीजेपी की ही सीट है। हाँ बीजेपी ही जाएगी। बीजेपी आएगी, पूरी उम्मीद इसी की है। मुश्किल है कितनी सीटें आएगी। भैया कहाँ से आए आप? मैं नोएडा से। भैया नोएडा से आए। चलिए मैं भी नोएडा से। क्या लग रहा है उधर? तो वहाँ पे तो बीजेपी जीतेगी। महेश शर्मा निकल हाँ, महेश शर्मा निकल जाएंगे। काम किया उन्होंने? नहीं, काम तो नहीं किया, पर मोदी फैक्टर है। मोदी को मोदी और योगी के नाम पर यहाँ पर वोट। देखिए ये अच्छी बात है, आपको मैं चुनावी मूड दिखा रहा हूँ और हर जगह का आदमी यहाँ मिल जाएगा। कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई मथुरा का रहने वाला है, कोई नोएडा का रहने वाला है, कोई उज्जैन से आया है, कोई दिल्ली से आया है। और आगे चलता हूँ और भी लोगों से चुनावी मूड को समझता हूँ कि आखिरकार लोगों के मन में क्या है। देखिए सभी लोग यहाँ पर दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ सभी आप देख सकते हैं कि काफी लोगों की भीड़ है यहाँ पर। कहाँ से आए आप भाई साहब? दिल्ली से। दिल्ली से आए।
चुनाव आ गए तो मैंने सोचा यहीं दिल्ली वालों को पकड़ लेता हूँ। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी आएंगे या जाएंगे? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आएंगे क्यों नहीं आएंगे? देखिए महिलाएं साइलेंट वोटर होती है मोदी जी की, तो काम किया या सिर्फ आपको लग रहा है कि माहौल है? नहीं, काम किया है मोदी जी ने, काम किया है बहुत। तो राम मंदिर बनाया, उससे आपको लग रहा है कि बीजेपी को फायदा होगा? वैसे मैं सर तो ऑलरेडी मैं यूपी से ही हूँ, अयोध्या से मैं बिलोंग। अरे अयोध्या से ही, ये देखिए अयोध्या की मिल गई राम, तो राम मंदिर आप मानते हैं बड़ी फैक्टर है कि राम मंदिर के नाम पर लोग वोट देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ राम मंदिर तो हमारे लिए, हम वैसे भी हिंदू हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा कि राम मंदिर बना। इतने सालों से नहीं जो चीज़ हो पाई थी वो मोदी जी के होते हुए हो गई। चलिए देखिए तमाम लोगों से हम बात करें। उधर मैम खड़ी है। मैम आप कहाँ से आए? मैं लोनी से। लोनी से, तो गाजियाबाद लोनी से आप? हाँ जी भी। अब चुनाव आ गए, मैंने सोचा चुनाव पे लोगों से बात कर ली जाए। मोदी जी आएंगे या जाएंगे आप इस बार? ऑफ कोर्स आएंगे, उन्हें तो आना। ऑफ कोर्स आएंगे, उन्हें आना ही पड़ेगा। मतलब क्यों? मतलब आपको लग रहा है कि काम हुआ या? नहीं, उन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया है। अच्छा। काम किया है इसलिए वो दोबारा आएंगे। अब आपको लग रहा है कि ये चुनाव मोदी जी के नाम पर हो रहा है, लेकिन योगी भी एक बड़ा फैक्टर रहेंगे क्योंकि यूपी में 80 सीटें हैं, ज्यादा सीटें हैं। योगी है तो मोदी है। योगी है तो मोदी है, लग रहा है सही कह रही है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आ जाएगी बीजेपी? हाँ क्यों नहीं, बीजेपी बिल्कुल है। बीजेपी बीजेपी भाई साहब, पक्का पक्का। कहाँ से हैं चाचा? फरीदाबाद से। योगी है। योगी है तो मुमकिन आप कहाँ से आए? हाँ मैं उत्तराखंड से आया हूँ। उत्तराखंड से आए। उत्तराखंड वाले भी मिल गए मुझे, हर डिस्ट्रिक्ट से मिलता है, हर राज्य का। अभी मोदी जी ने राम जी के मंदिर का फैसला किया है। अब मथुरा भी लेंगे, इसके बाद हम मथुरा का भी फैसला होगा। और इस बार फिर से मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार आएगी, आ जाएगी। सही कह रहे हैं? सही बोल रहे हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल है अमन देवल ब्लॉग्स, उसको भी सब्सक्राइब। ये तो यार अपना प्रचार कर रहा है। अभी ब्लॉगर हूँ, बहुत मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। हाँ चाचा बताइए, चुनाव आ गए? चुनाव आ गए, सरकार है मोदी जी की बननी है भाई, और कहा है भैया बिना पूछे ही बता देते हैं कि मोदी जी की बन जाएगी। कहाँ से आए आप? अतरौली से, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। ये तो अलीगढ़ के अतरौली, संदीप सिंह के इलाके से आए। जी संदीप जी जिंदाबाद। राजवीर जी जीत जाएंगे फिर से? 100%, 101%। राजवीर जी 100%। उनके पिताजी जीत जाएंगे? 100% संदीप जी। मैं गया हूँ, लोग कह रहे हैं कि काम नहीं। अरे नहीं भैया, बहुत काम कैसे नहीं किया उन्होंने? काम तो मोदी कर रहे हैं, दिख नहीं रहा काम कितना हुआ। मोदी और योगी के नाम पे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ 80 सीटें हैं और जो बीजेपी के 80 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि ये वोट जो जाएगा ये मोदी के जगह योगी के नाम पे भी पड़ेगा वोट? हाँ, योगी के भी नाम पर पड़ेगा, लेकिन मोदी के पे ज्यादा पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया 370 हटा के देश को एक तरह से आजाद करा दिया कश्मीर को, जो है उन्होंने राम मंदिर बनाया है। राम मंदिर इसी की देन है। अगर वो नहीं पहल करते तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ भी कर देता और अन्य पार्टी की सरकार होती, कांग्रेस वगैरह की, तो मंदिर नहीं बनता। नहीं, राम मंदिर एक बड़ा। हाँ, राम मंदिर एक बड़ा पहलू है सर। यहाँ पे कोई बुजुर्ग ज्यादा दिख रहा है, सब नौजवान ही दिख रहे हैं। तो जब से मोदी जी आए हैं, जब से जय श्री कृष्ण ज्यादा होने लग गए, भगवान भाव में ज्यादा लगने लग गए हम। ऐसा थोड़ी कि हम राहुल गांधी की सरकार में मटन मुझे काटेंगे। विपक्ष कहीं नहीं है, कहीं का विपक्ष। मोदी आना चाहिए। आज देख रहे हो हमारे कितनी श्रद्धा भाव, हम कभी जिंदगी में नहीं आए, हम कितनी श्रद्धा हो रही है हमको कि नहीं यार बरसाना जाएंगे कृष्ण। जो ये देखिए हमने चुनावी मूड को समझ गया। जी भैया, जो हिंदू हित की बात करेगा बोलना ही नहीं, वो तो केवल चलिए एक बार मैं आपको भीड़ दिखा देता हूँ। ये देखिए राधा रानी का एक बार मंदिर के साथ, और इसी के जरिए आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी भीड़ है लोगों की, काफी श्रद्धालुओं की भीड़ है। और इलेक्शन की राम राम के सफर को हम बरसाने में यहीं खत्म कर रहे हैं। बाकी संसदीय क्षेत्रों पर आपसे मुलाकात होगी और लोगों से हम करेंगे इलेक्शन की राम राम, लेकिन हम बरसाने में तो इसलिए करेंगे राधे राधे।